चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के महान सम्राट और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उनका जन्म लगभग 340 बीसी में हुआ था। उन्होंने नंद वंश को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो तत्कालीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बना। चाणक्य उनके प्रमुख सलाहकार थे, जिन्होंने उन्हें राजनीतिक और सैन्य रणनीति में मार्गदर्शन दिया। चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य को विस्तार देते हुए अफगानिस्तान से बंगाल तक का क्षेत्र अपने अधीन किया। बाद में उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया और अपने जीवन के अंतिम समय में श्रवणबेलगोला में संन्यास लिया। उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सम्राट अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध सम्राट थे, जिनका जन्म लगभग 304 बीसी में हुआ था। अशोक ने अपने राज्य के प्रारंभिक वर्षों में कई युद्ध लड़े, जिनमें सबसे प्रमुख कलिंग युद्ध था। इस युद्ध की भयानक तबाही से प्रभावित होकर अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपनाया और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने अपने साम्राज्य में शांति और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। अशोक के शिलालेख और स्तंभ उनके धर्म, नीति और शासन की जानकारी देते हैं। अशोक का शासनकाल भारतीय इतिहास में धर्म, शांति और एकता के प्रतीक के रूप में स्मरण किया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज 17वीं शताब्दी के एक महान मराठा योद्धा और राज्य निर्माता थे। उनका जन्म 1630 में शिवनेरी किले में हुआ था। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और मुगल साम्राज्य के विस्तार को चुनौती दी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और छोटे छोटे किलों पर कब्जा करके अपने राज्य का विस्तार किया। शिवाजी ने स्वराज्य की अवधारणा को जन जन तक पहुंचाया और एक न्यायसंगत, धर्मनिरपेक्ष शासन की नींव रखी। 1674 में उन्होंने रायगढ़ में छत्रपति की उपाधि धारण की। उनकी दूरदर्शिता, साहस और नेतृत्व के कारण वे आज भी भारतीय इतिहास में वीरता के प्रतीक माने जाते हैं। महाराणा प्रताप मेवाड़ के महान योद्धा और राजपूत शासक थे, जिनका जन्म 1540 में हुआ था। वे अपने वीरता, स्वतंत्रता प्रेम और मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रसिद्ध हैं। महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उनके साथ कई संघर्ष किए। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 उनका सबसे प्रसिद्ध युद्ध है, जहां उन्होंने मुगलों का डटकर सामना किया। भले ही यह युद्ध निर्णायक न रहा, लेकिन प्रताप की वीरता और साहस ने उन्हें अमर कर दिया। अपने जीवन के अंत तक उन्होंने मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और राजपूती आन बान शान के प्रतीक बने रहे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान 12वीं शताब्दी के महान योद्धा और चौहान वंश के शासक थे। उनका जन्म 1166 में हुआ था। वे अजमेर और दिल्ली के राजा थे और भारतीय इतिहास में अपने वीरता और अदम्य साहस के लिए प्रसिद्ध हैं। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के साथ दो प्रमुख युद्ध लड़े। पहले तराइन के युद्ध 1191 में उन्होंने गोरी को पराजित किया, लेकिन दूसरे तराइन के युद्ध 1192 में वे पराजित हो गए और बंदी बना लिए गए। उनकी वीरता और देशभक्ति की कहानियां सदियों से लोकगीतों और काव्यों में जीवित हैं, जो उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्मरण करती हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान 12वीं शताब्दी के महान योद्धा और चौहान वंश के शासक थे। उनका जन्म 1166 में हुआ था। वे अजमेर और दिल्ली के राजा थे और भारतीय इतिहास में अपने वीरता और अदम्य साहस के लिए प्रसिद्ध हैं। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के साथ दो प्रमुख युद्ध लड़े। पहले तराइन के युद्ध 1191 में उन्होंने गोरी को पराजित किया, लेकिन दूसरे तराइन के युद्ध 1192 में वे पराजित हो गए और बंदी बना लिए गए। उनकी वीरता और देशभक्ति की कहानियां सदियों से लोकगीतों और काव्यों में जीवित हैं, जो उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्मरण करती हैं। राजा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे, जिनका शासनकाल 1509 से 1529 तक रहा। वे तुलु वंश के प्रमुख राजा थे और अपने प्रशासनिक कौशल, न्यायप्रियता और सैन्य ताकत के लिए प्रसिद्ध थे। कृष्णदेव राय ने अपने शासन में कई युद्ध लड़े और साम्राज्य का विस्तार किया, जिससे विजयनगर दक्षिण भारत का सबसे समृद्ध राज्य बना। उनके शासनकाल में कला, साहित्य और संस्कृति का भी खूब विकास हुआ। वे तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़ और तमिल भाषा के संरक्षक थे। उनकी उदारता और जनता के प्रति उनकी चिंता ने उन्हें अभयमंगल का खिताब दिलाया और आज भी वे आदर्श शासक माने जाते हैं। राजा समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे, जिनका शासनकाल 4वीं शताब्दी में था। उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कई सफल सैन्य अभियानों के माध्यम से गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। समुद्रगुप्त ने उत्तर से दक्षिण तक कई राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति स्थापित की, लेकिन पराजित राजाओं के साथ उदारता बरतते हुए उन्हें वापस उनके राज्य सौंप दिए। वे न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि एक काव्यप्रेमी और कला संरक्षक भी थे। उनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हुआ और उन्हें एक महान साम्राज्य निर्माता के रूप में स्मरण किया जाता है। राजा चोल प्रथम चोल वंश के महानतम शासकों में से एक थे, जिन्होंने 10वीं शताब्दी के अंत और 11वीं शताब्दी की शुरुआत में शासन किया।
उन्हें राजाराज चोल के नाम से भी जाना जाता है। उनके शासनकाल में चोल साम्राज्य ने तमिलनाडु से लेकर श्रीलंका और मालदीव तक अपनी शक्ति स्थापित की। राजाराज चोल ने नौसेना को मजबूत किया और समुद्री अभियानों के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया में भी प्रभाव फैलाया। उन्होंने तंजावुर में भव्य बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जो उनकी वास्तुकला और सांस्कृतिक संरक्षण के प्रति समर्पण को दर्शाता है। उनका शासनकाल चोल साम्राज्य के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है।